हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 21 अकाउंटिंग रेशियो क्या कहता है। मूल लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो है 2:1, इन्वेंटरीज देते थे हमें 24,000। ओके, नो इशू। फिर लास्ट में हमें कहता है आपको टोटल करंट लाइबिलिटीज एंड टोटल करंट एसेट्स निकाल के दिखाने हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर मैथमेटिकली बच्चे को तो स्ट्रांग होना ही होना होगा, वो तो जरूरी है। प्लस फॉर्मूलों पे डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते इस चैप्टर के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आइएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन्वेंटरीज होती हैं उसको देखते हैं हम किस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। कैसे वो निकलती थी, हम कहते थे क्विक एसेट्स। मैं आंसर करने जा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ आंसर। क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंटरीज। अच्छा, आपको याद होगा माइनस में प्रीपेड एक्सपेंस भी करते थे और ब्रैकेट में लिखते थे इफ एनी। इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रीपेड एक्सपेंस ब्रैकेट में इफ एनी, अगर कुछ है तो। ठीक है जी। तो क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स तो हमें पता नहीं है, तो इनको तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। लेकिन हमें क्या कहते हैं, इन्वेंटरीज पता है, जो कि हमारी 24,000 है, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 कैलकुलेट कर लिया। अब करंट रेशियो का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, दैट्स करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। इसको हम कह सकते हैं 3.5:1। यहाँ से हम करंट एसेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5 CL। देखिए, कुछ नहीं हुआ, इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी गई है। करंट लाइबिलिटीज यहाँ चला गया, और ये जो 1 था, क्योंकि करंट एसेट से मल्टीप्लाई होगा 1, तो वो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे आपका करंट एसेट उतना ही रहेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दिया गया है। सेम वे हम सेकंड फॉर्मूले को पिक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे यहाँ। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ये थी हमारी 2:1। सेम वे हमें क्या कर देना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 को क्विक एसेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और करंट लाइबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ। तो क्विक एसेट्स हमारे निकल आएंगे 2 करंट लाइबिलिटीज। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई एंड इक्वेशन 3 आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 के अंदर ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 आई है, इक्वेशन नंबर 2 पिक करूंगा और 3 पिक करूंगा, इनकी वैल्यूज में पुट कर दूंगा। ठीक है जी, आप कोई भी वैल्यू के अंदर पुट कर सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों ही आपकी जो इक्वेशन है, चाहे करंट एसेट हो या फिर आपके क्विक एसेट्स हो, इनको जो हमने कन्वर्ट कर दिया, वेरिएबल जो है हमारा वो है करंट लाइबिलिटीज। तो आपको करंट लाइबिलिटीज वहां से निकल आएंगी। आइएगा, by putting equation 2 and 3 in equation 1, we get, हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं। देखिए, इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं हमारे लिए पहले क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस में 24,000। अच्छा, क्विक एसेट्स हमने कितने निकाले हैं, 2 करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स कितने थे, 3.5 करंट लाइबिलिटीज। 3.5 करंट लाइबिलिटीज माइनस में 24,000। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। 1.5 करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 24,000। करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5, यू विल गेट एज 16,000। यहाँ पे हमारी जो करंट लाइबिलिटीज है वो 16,000 की निकल के आ गई। अब हमें चाहिए करंट एसेट्स, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे 2 चीज़ें मांगी थी। एक था करंट लाइबिलिटीज, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हमें निकालना है करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स के लिए क्या मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5 करंट लाइबिलिटीज। तो आइए इसको यूज कर लेते हैं। करंट एसेट्स इक्वल्स टू, तो इनको बॉक्स में डाल देंगे ताकि हम बता देंगे यहाँ पे हमारा आंसर आ गया इस तरीके से, ताकि टीचर को बोर्ड एग्जाम में पता चल जाए हमने कहाँ पे आंसर कैलकुलेट करा था। और लास्ट में करंट एसेट्स निकाल के दिखाते थे। करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5 इंटू में 16,000, जो कि हमने करंट लाइबिलिटीज निकाली हैं। लीजिएगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट एज 56,000। आपका ये भी आंसर आ गया जी। तो ठीक है जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे
नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय।